गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा का जो चैप्टर है पोथी उसका अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक का नाम वाल्टर भेंगरा तरुण है। इस कहानी में बच्चों झारखंड की विशेषता बताई गई है। झारखंड में किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं और ग्रामीणों के बारे में ही यहाँ चित्रण किया गया है। खेतों में पहले खाद वगैरह डलाता था तो बहुत तरह के जीव जंतु, पक्षी, मछली वगैरह खाने के लिए हो जाता था, लेकिन अब कीटनाशक पदार्थ डाले जाते हैं जिसके चलते मछलियाँ नष्ट हो रही हैं। तो खेतों में पहले जो पाया जाता था, छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती थी जिसे पोथी कहा जाता था। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं। रात को अच्छी बारिश हुई थी। बुधन को खुशी थी कि गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां खेतों की ओर आएंगी। सुबह वह जल्दी उठकर कुमनी और झोरी लेकर निकल पड़ेगा। बुधन है, एक लड़का है, और वो बहुत खुश है कि नाले में पानी भर गया है, अच्छी बारिश हुई है जिससे पानी भर गया, और उस पानी के भरने से खेतों की मछलियां भी उसमें आ गई हैं। दोहर कहा जाता है जहाँ पर वो रहता है, दो तरह का एरिया बना रहता है, पानी का निकासी जहाँ से होता है उस एरिया को कहा जाता है। तो वह चाह रहा है कि सुबह वह जल्दी उठकर कुमनी और झोरी लेकर निकल पड़ेगा मछलियों को पकड़ने के लिए। बीच में वो फंसाएगा झोरी को और पानी निकल जाएगा, मछलियाँ उसमें फंस जाएंगी। धूप निकलते ही मछलियां उछलती कूदती बहाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती हैं। उस समय झोरी में उन्हें फंसाना आसान रहता है। धूप निकलती है, धूप तीखा लगता है, पानी गर्म होता है तो मछलियां छटपटाने लगती हैं और फिर वो झोरी में फंस जाती हैं। माँ गो, उसने अपनी माँ को आवाज दी। क्या है बेटा, इतनी रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? उसकी माँ कहती है कि क्या इतनी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही है? उसकी माँ ने करवट बदलकर पूछा। अभी सुबह हुई नहीं है और बुधन की खुशी का ठिकाना नहीं है कि बारिश हुई है तो मछलियां जरूर मिलेंगी। माँ, आज रात अच्छी बारिश हो रही है, मैं सुबह जल्दी नदी की ओर निकल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए बचा है क्या? वह रात में ही अपनी माँ से सिक्योर होना चाह रहा है इस बात के लिए कि सुबह मैं जल्दी निकलूंगा, कुछ खाने के अगर बचा हो तो मैं उसे सुबह खाकर चला जाऊंगा। माँ कहती है, तू अभी से क्यों परेशान हो रहा है बेटा? सवेरे मैं तुम्हारे लिए मड़ुआ रोटी गरम गरम सेक दूंगी। गांव देहात में मड़ुआ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी इसकी प्रधानता रहती है और गरीबी भी इस कदर होती है कि वो अच्छे तरह से अच्छे अनाजों का सेवन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पर वो जो भी चीज़ उनके पास रहता है वो काफ़ी खुश रहते हैं उसमें। उड़द दाल बचा हुआ है, उसके साथ खा लेना। रात का उड़द दाल बना हुआ है। उड़द दाल गोल गोल होता है, दाल दलहन फसल होती है। तो उड़द दाल बचा हुआ है रात का, उसके साथ मड़ुए की रोटी बना देगी माँ और वो उसे खा करके चला जाएगा मछलियों को पकड़ने के लिए। अभी तो सो जा, माँ उसे निर्देश देती है कि अभी तो सो जा। उसकी माँ ने अपनी चादर खींचते हुए कहा। अचानक बिजली की तेज चमक के साथ कहीं दूर से बादल के कड़कने की आवाज आती हुई सुनाई दी। बारिश और भी थी हो रही थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और बिजली के चमकने की आवाज भी आ रही थी। दरवाजे के पास बोरे से सिमटा हुआ कुत्ता कू कू कर उठ खड़ा हुआ। बिजली की चमक से वो कुत्ता जो सिमटा हुआ था दरवाजे के पास वो भी कूकने लगा। जब किसी ने उसे पुचकारा नहीं तो वह फिर से अपनी जगह सिकुड़कर सो गया। जब उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है उतनी रात को तो वह फिर से सिकुड़ करके सो गया। अचानक बिजली की तेज चमक के साथ कहीं दूर से बादल के कड़कने की आवाज आती हुई सुनाई दी। दरवाजे के बोरे से सिमटा हुआ कुत्ता कू कू कर उठ खड़ा हुआ। जब किसी ने उसे पुचकारा नहीं तो वह फिर से अपनी जगह सिकुड़कर सो गया। ये लाइन हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे देखते हैं। मंगल के शहर चले जाने के बाद बुधन अकेला हो गया था। मंगल उसका बेटा, मंगल उसके पिता का नाम है, बुधन के पिता का। वह अकेला हो गया था, सारा काम उसे ही करना पड़ता था। मंगल जब कमाने के लिए शहर चला गया था तो बुधन को घर का सारा काम करना पड़ता था अकेले। मंगल उसका बड़ा भाई था, सॉरी उसका पिता नहीं था, वो उसका बड़ा भाई था।
बड़ा भाई था, उसके रहते उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। मंगल जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ दर्शाया गया है कि वह जिम्मेदार व्यक्ति था और उसके रहते हुए बुधन को किसी बात की चिंता नहीं होती थी। जो भी करना होता मंगल दादा ही करते थे। जब मदद की जरूरत होती तब वह बुधन को आवाज देते। दादा की बात वह कभी नहीं टालता टालता था। बचपन से ही उसका लगाव अन्य से अधिक अपने दादा के साथ ही था। दादा यहाँ बड़े भाई को कहा जा रहा है और मंगल एक जिम्मेदार व्यक्ति था और उससे बुधन का विशेष लगाव था। इसलिए मंगल के रहने पर बुधन को कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती थी, ना ही कोई फिक्र होती थी। सॉरी। उसके बाबा उसके जन्म लेने के 2 साल बाद ही टाइफाइड के शिकार हो गए थे। गांव में टाइफाइड हैजा वगैरह फैलता है, तो बीमारियों का इलाज उस समय नहीं था। जिस समय इलाज नहीं होने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब बुधन 2 साल का था। बहुत दवा दारू हुआ लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। दवाएं चलाई गई थी, गांव की दवाएं, लेकिन बचाया नहीं जा सका। यह उसकी माँ ने उसे बताया था। इसके बाद मंगल दादा ही उसके लिए एक आदर्श के रूप में उसके सामने थे। तभी से वह अपने बड़े भाई को अपना आदर्श मानता था। मंगल भी अपने छोटे भाई बुधन को बहुत प्यार करता था, उसे अपने साथ रखता और हर जरूरी सीख देता। जो अच्छी बातें होती थी वह बुधन को सिखाते रहता था और उससे बहुत प्यार करता था। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुधन को सभी जानकारी देता। गांव का यह प्रमुख व्यवसाय होता है। खेती बाड़ी कैसे की जाती है, पालतू पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, हल कैसे जोता जाता है, ये उनका पारंपरिक व्यवसाय होता है और इसमें पारंगत बच्चे करते करते और साथ में रहते रहते सीख लेते हैं। बुधन भी सीख लिया। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा ही से ही सीखे थे। मछली को कैसे झोरी में फंसाना है, कुमनी और झोरी के माध्यम से, वह उसने उसी समय सीख लिया था। सुबह बुधन के उठने से पहले ही उसकी माँ जाग गई थी। झटपट चूल्हे में आग जलाकर वह मड़ुआ रोटी पकाने में जुट गई। अब सुबह हो चली थी और माँ पहले उठ गई बुधन के और वह मड़ुआ की रोटी पकाने में जुट गई। साथ ही उसने बची हुई उड़द दाल की पतीली चूल्हे के मुंह के पास रख दी ताकि साथ में वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाए। चूल्हा लकड़ी का चूल्हा रहता था और गांव घर में अभी भी लकड़ी के चूल्हे होते हैं, तो उसके चूल्हे के जलने के मुंह के पास पतीली को उन्होंने रख दिया ताकि उड़द दाल गर्म हो जाए, तब तक मड़ुए की रोटी भी पक जाए। जलती हुई लकड़ी शायद कुछ गीली थी, इसलिए उससे धुआं निकल रहा था जो आंखों में जलन पैदा कर रहा था। बुधन आंख मलता हुआ उठ बैठा। उस धुएं से बुधन की भी आंख खुल गई और वो आंख मलता हुआ उठ बैठा। माँ गो, सूखी लकड़ियां तो ढेर सारी पड़ी हैं, ये कौन सी गीली लकड़ी तुमने चूल्हे में डाल दी? धुएं से परेशान बुधन कहता है माँ को कि माँ गो, तुमने सूखी लकड़ियों की जगह गीली लकड़ियां क्यों डाल दी हैं? कहीं गेहूं लकड़ी तो नहीं डाल दी? वह बहुत धुआं कर रहा है। बुधन असमय उठने के साथ आंखों की पीड़ा से कराहते हुए बोल उठा। आंखों में जलन होने लगी थी उसे और वह बोलने लगा कि कहीं तुमने गेहूं की लकड़ी तो नहीं डाल दी? गेहूं एक पेड़ का नाम होता है और उसकी लकड़ियां काफी धुआं करती हैं, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। एक काठी थोड़ी भीगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी माँ ने कहा कि एक काठी भीगी हुई थी थोड़ी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, उसी से धुआं निकल रहा था, मैंने वह बुझा दी है। वो जो लकड़ी अच्छे से नहीं जल रही थी उसे उसकी माँ ने बुझा दिया था। और हाँ, उठ ही गए हो तो दोनों बैलों को पुआल देने के बाद दातुन कर लो। कि गाय का जो चारा होता है जिसे हम लोग पुआल कहते हैं, धान की जो बालियां होती हैं और बालियों से धान को झाड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, फिर जो बच जाता है उसे पुआल कहा जाता है। तो पुआल निकालने की बात करी कि दोनों बैलों को पुआल दे दो और दातुन कर लो। गांव में ब्रश और टूथपेस्ट की समस्या भी रहती है, तो लोग प्राकृतिक जो दतवन होते हैं उसको धोना प्रेफर करते हैं। रोटी पक गई है और दाल भी गर्म हो गई है, उसकी माँ अंतिम रोटी तवे से निकालती हुई बोली। सारी रोटियां उन्होंने पका ली थी और अब उसके बाद वह आगे बोल रही थी। ठीक है माँ, अभी बैलों को गुहार में पुआल दे आता हूँ। और फिर उसके बाद वह बैलों को पुआल देने के लिए चल देता है गुहार, जहाँ गायों को बांधा जाता है। उन्हें खेतों को की ओर चरने के लिए ऐसे भी तो छोड़ नहीं सकते। टाड़ और चवड़ा खेतों में
बीज बो दिए थे, उसमें पौधे भी हरे भरे होने लगे थे। टाड़ खुली मैदान को कहा जाता है और चौड़ा भी एक प्रकार के खेत होते हैं और जो उठे हुए खेत होते हैं, वहाँ भी पौधे हरे भरे होने लगे हैं। खुला छोड़ देने से वे उन्हीं हरे पौधों की ओर भागने लगते हैं, इसलिए वो जानवरों को लेकर के कहीं दूर चला जाता है। बुधन ने अपना बिछावन समेटते हुए कहा, फिर कमरे के कोने में जाकर वहां से सरई दातुन का एक टुकड़ा उठाया और दांतों से चबाता कमरे से बाहर निकल गया। सरई सखुए के पौधे फल को कहा जाता है, तो उसका सखुआ का दतवन तो चबाता हुआ वो घर से बाहर निकल गया। आंगन में आकर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। छिटपुट बादल ही इधर उधर घूम रहे थे। अभी दिन में तुरंत बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। वह मन ही मन खुश हुआ। धूप रहने पर मछली मारने का आनंद कुछ दूसरा ही होता है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि धूप निकलने पर मछलियां, पानी गर्म हो जाते हैं और मछलियां छटपटा कर झोरी में आ ही जाती हैं। तो ऐसी स्थिति को देख करके बुधन खुश हो रहा था। बैलों को पुआल देकर और हाथ मुंह धोने के बाद वह बरामदे में पीढ़ा लेकर बैठ गया। बैठने की जो लकड़ी की बनाई होती है पटरा टाइप की, उसे पीढ़ा कहा जाता है। तो बैलों को पुआल दे करके वह उस पर बैठ गया। उसकी माँ ने कांसे की थाली में मड़ुआ की 3 रोटियों के साथ डुबनी डुबनी कटोरी कहा जाता है, छोटी छोटी कटोरियों को, डुबनी में उड़द की दाल उसके सामने परोस दिया। पास ही लोटे में पानी के लिए पानी भी रख दिया उसने, क्योंकि ये तो हो गई उसके, अभी तक वो गया नहीं है मछलियों को मारने के लिए, लेकिन उसके पहले की शुरुआत की दौर की है, सुबह की बात हो रही है और वह खाने के लिए बैठा हुआ है। कहानी लंबी है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे और आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।